कहानी है रवि की। रवि एक मिल में काम करता था। 5 सालों से वो शहर की एक मिल में मजदूरी किया करता था। हेलो। हाँ बोलो रमा, कैसे फोन किया? हेलो जी, आप तो हमें गांव में लेने आने वाले थे, क्या हुआ जी, आप आए नहीं? रमा, अभी ठंड बहुत हो रही है और मेरे पास तुम्हें गांव से शहर लाने के लिए अभी पैसे भी नहीं है। तुम कुछ दिन और रुक जाओ वहाँ। क्या कहा आपने? ऐसा मत बोलिए, आप कब से बोल रहे हो कि हमें लेने आओगे? दीपू मुन्नी भी रोज आपका इंतजार करते हैं। सुनिए जी, अगर आप कहें तो मैं खुद ही आ जाऊं क्या आपके पास बच्चों को लेकर? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप जो भेजते थे मैंने उसमें से बचाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ, और तुम्हारे पास घर का पता तो है ही, वहाँ ही चले जाना। रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव से शहर के लिए निकल जाती है। उसके साथ उसकी बहन दिव्या भी होती है। रमा के माता पिता की मृत्यु के बाद अब वो बेचारी कहाँ जाती, इसलिए रमा उसे अपने साथ ही ले लेती है। ठंड का समय चल रहा था, दिसंबर का महीना, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात होते ही रवि मिल से अपने घर को निकलता है। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ यार रवि, ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ पड़ती हुई धुंध, बहुत सी ठंड है भाई। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है। वो एक झोपड़ी में रहता था। रवि अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं वो अपनी साली दिव्या को भी देखता है। अरे दिव्या, तुम यहाँ? ओह अच्छा, याद आया। कोई बात नहीं, अब तुम हमेशा ही हमारे साथ रहना। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ पापा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? बच्चों, मुझे थोड़ा सा काम था। तुम दोनों ने कुछ खाया? हाँ जी, मैंने दाल चावल बनाए थे। आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग फर्श पर सो जाते हैं। यहाँ रवि के पास बस एक ही कंबल होता है। अब पांचों लोग नींद में उस कंबल को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरफ रमा और रवि लेटे हुए थे, दूसरी तरफ दोनों बच्ची और दिव्या लेटी हुई थी। रमा को ठंड लग रही होती है तो वो सारा कंबल अपनी ओर खींच लेती है। ठंड तो उस समय सबको लग रही होती है, ठंड जो इतनी कड़ाके की पड़ रही होती है। तभी रवि उठकर देखता है कि उसके बच्चे और उसकी साली दिव्या ठंड से कांप रहे होते हैं और सारा कंबल रमा ने उड़ा हुआ होता है। रमा, उठो उठो जल्दी। क्या हुआ जी, आप जाग क्यों रहे हो? वहाँ देखो। रमा अपने बच्चों और बहन की तरफ देखती है और वो घबरा जाती है। उसके बच्चे और बहन ठंड से कांप रहे होते हैं। हाँ जी, आप देख क्या रहे हो? जल्दी से कंबल बच्चों पर डाल दो ना, ठंड बहुत है। रवि सारा कंबल बच्चों और दिव्या पर डाल देता है और रवि और रमा दोनों ही बिना कंबल के ठंड से ठिठुर के सो जाते हैं। सुबह रवि और रमा दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। रमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? रात को बहुत ज्यादा ठंड थी, मैं इसीलिए तुम सबको यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। मेरे पास तुम्हें ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। हाँ जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तैयार हो जाइए, आपको मिल भी तो जाना है। मिल जाते हुए रवि परेशान सा लग रहा होता है। वो सोच रहा था कि मालिक से एडवांस पैसे ले लेगा, जिससे वो एक और कंबल खरीद कर ले आएगा। लेकिन जब वो मिल जाकर देखता है तो मिल में जोरों की आग लगी हुई होती है। वो अपने दोस्त प्रीतम से पूछता है, प्रीतम, ये मिल में आग कैसे लग गई है? ये कैसे हुआ? अरे क्या बताओ यार, शॉर्ट सर्किट हो गया और मिल में आग लग गई। अभी मालिक आए थे, उन्होंने कहा कहीं और काम ढूंढ लो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा काम शुरू कर पाऊँ। रवि प्रीतम से ऐसा सुनकर और निराश हो जाता है और सोच पे पड़ जाता है कि अब तो वो इतनी जल्दी कंबल कहाँ से लाएगा। न काम है और न ही पैसे। प्रीतम, अब हम क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? देख भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे मैं एक छोटी सी चाय की दुकान खोलूंगा। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स है। तू बता, तू क्या करेगा? पता नहीं यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जितने पैसे यहाँ से मिलते थे वो पैसे तो मैं अपने गांव भेज देता था। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। चल, मैं घर चलता हूँ, फिर मिलेंगे यार। रवि घर आ जाता है। उसे देखकर रमा समझ जाती है कि कुछ तो बात हुई है। रमा अभी तो कुछ नहीं कहती है। जब बच्ची और बहन खाना खा के सो जाते हैं तब रमा कहती है, क्या हुआ जी, जब से आए हो आप परेशान लग रहे हो, क्या बात है, बताओ ना मुझे। रवि रमा को सारी बात बता देता है। रमा भी रवि को ऐसे उदास देखकर खुद भी उदास हो जाती है और कहती है, हाजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो।
मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, उनसे आप थोड़ी सी रुई और कपड़ा ला देना। मैं उससे एक रजाई बना लूंगी, उसके बाद आप काम ढूंढने चले जाना। सुबह होते ही रवि रमा को रुई और कपड़ा देकर वहाँ से चला जाता है और रमा रुई को कपड़े में भरकर रजाई की तरह सिल रही होती है। तभी दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब से हम यहाँ आए हैं जीजा जी कुछ दुखी से रहते हैं, क्या उसकी वजह मैं हूँ? अरे दिव्या तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तो जानती है ना तेरे जीजा जी तो ऐसे नहीं है जैसा तू सोच रही है। वो तो उनकी मिल में आग लग गई है, वो इसीलिए परेशान है। तू ज्यादा अपना दिमाग मत चला, हाँ? जाकर अब अपना काम कर। रमा एक सुंदर सी रजाई बना देती है। उधर रवि पूरे दिन यहाँ वहाँ काम ढूंढता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो निराश होकर घर आ जाता है। रवि घर आकर देखता है रमा ने एक सुंदर सी रजाई बना ली होती है। अरे वाह रमा, तुमने तो बहुत ही सुंदर रजाई बनाई है। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी रजाई बनाती हो। जी, वो गांव में खाली समय में मैंने रजाई बनाना सीख लिया था। आप बताइए कहीं काम मिला क्या आपको? नहीं रमा, बहुत ढूंढा पर कहीं कोई काम नहीं मिला। कल फिर जाऊंगा, देखते हैं कहीं कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। रमा बच्चों को नई रजाई में सुला देती है और खुद दोनों मियाँ बीवी पुराने कंबल में सो जाते हैं। अगले दिन रवि का दोस्त प्रीतम रवि का हाल पूछने उसके घर आया हुआ होता है। तभी अरे वाह रवि, ये रजाई तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए हो? अरे प्रीतम, मैं ये कहीं से लाया नहीं हूँ, ये रजाई तो तेरी भाभी ने बनाई है। क्या कह रहे हो? ये रजाई भाभी ने बनाई है? भाई ये तो बिल्कुल वैसी ही रजाई है जो दुकानों में मिलती है। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत ही बड़ी कलाकार हैं। अरे तू वो सब छोड़, ये बता तेरी चाय की दुकान का क्या हुआ? हाँ भाई, मैं इसीलिए तो आया हूँ। मैंने हाईवे पर एक चाय का स्टॉल खोला है। तू बता तेरा क्या हुआ, कहीं पर काम मिला कि नहीं? नहीं भाई, अभी तो मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मिल जाएगा, वैसे भी मैं ढूंढ तो रहा ही हूँ। अच्छा, आप भाभी एक रजाई मेरे लिए भी बना देना, मुझे ये रजाई बहुत पसंद आई है। जी भाई साहब, मैं आपके लिए भी एक ऐसी ही रजाई बना दूंगी, आप ले जाना। अच्छा रवि, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? क्यों ना तुम रजाई बेचना शुरू कर दो। भाभी जी बहुत अच्छी रजाई बनाती है, लोग खूब खरीदेंगे ऐसी रजाई। तुम बोल तो ठीक ही रही हो, अभी तो मेरे पास कोई और काम नहीं है और ठंड भी बहुत पड़ रही है। चलो ऐसा ही करके देखता हूँ कुछ दिन। पर प्रीतम, मैं ये रजाई बेचूंगा कहाँ? हाईवे पर मेरे चाय के स्टॉल के पास तुम भी रजाई बेच सकते हो। पर प्रीतम, एक और दिक्कत है, मेरे पास पैसे भी नहीं है सामान लाने के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, ये लो पैसे, इनसे तुम सामान ले आना है। ठीक है, फिर मैं आज ही रजाई बनाने का सामान ले आता हूँ। क्यों रमा, ठीक है ना? आप जैसा भी कहो, मैं तो आपके साथ कोई भी काम करने को तैयार रहती हूँ। रवि और प्रीतम दोनों चले जाते हैं। रवि बहुत सारी रुई और कपड़ा घर ले आता है। उसके बाद रमा रजाई बनाने का काम शुरू कर देती है। रवि के साथ साथ रमा की बहन दिव्या भी उसकी मदद कर रही होती है और बच्चे भी रजाई में रुई भरने में लगे हुए होते हैं। 2 से 3 दिन में सबने मिलकर 10 रजाइयाँ बना ली होती हैं और रवि सारी रजाइयाँ लेकर हाईवे पर प्रीतम के बगल में ही बेचने लगता है और देखते ही देखते उसकी रजाइयाँ बिकने लगती हैं। वो रजाइयाँ बहुत सुंदर लग रही होती हैं, इसकी वजह से लोग खरीदने आ रहे होते हैं। देखा तुमने रवि, बिक गई ना सारी रजाइयाँ। अब तो बस रजाइयाँ बनाते रहो। रवि घर जाकर रमा को सारी बात बता देता है। रमा बहुत खुश हो जाती है और रवि और रजाइयाँ बनाने की तैयारियां करने लगता है और रवि का रजाइयों का कारोबार खूब अच्छा चलने लगता है। इस तरह रवि अपना खुद का काम करने लगता है और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता है।